हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर इमादुद्दीन आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक क्लिक में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में कितना मटेरियल यूज़ होने वाला है, एक ही बार में हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा कंक्रीट ग्रेड की, किस किस ग्रेड का कंक्रीट होता है, उसका मिक्सिंग रेशियो क्या होता है, कंक्रीट रेशियो टोटल काउंट कितने होते हैं, और दोस्तों उसमें सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है और एग्रीगेट कितना लगने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है। कई बार क्या होता है, हमारे क्लाइंट हमसे पूछ देते हैं कि ये स्लैब में कितना कंक्रीट लगने सीमेंट लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, एग्रीगेट कितना लगने वाला है, क्योंकि ऑर्डर करना होता है उनको। तो उस चीज़ों का कैलकुलेशन करना उस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों, हमें बहुत बड़ी नोट निकालनी पड़ती है, ये करना होता है वो करना होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ों को मैंने सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक शीट तैयार करी है, जिसमें सिर्फ एक क्लिक में हमें सारा डाटा गिवन हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्रीट ग्रेड की। तो दोस्तों, कंक्रीट ग्रेड क्या होता है, ये आपने सुना होगा M5, M10, M15, M20। तो दोस्तों, ये होता है कंक्रीट ग्रेड। तो दोस्तों, ये M5 और M10, M15 ये मोस्टली हम PCC में यूज़ करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद M20, M25 बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये M30, M40 ये दोस्तों ये मोस्टली हम स्ट्रक्चर वगैरह में यूज़ करते हैं। या तो फिर ब्रिज वगैरह हो, या फिर हम यूज़ करते हैं कंक्रीट रोड में, CC रोड रहता है उसमें हम यूज़ करते हैं M30, M40। तो दोस्तों, इस तरीके से ये होता है। और इसमें ये सीमेंट रेशियो है, जैसे M20 है तो दोस्तों M20 में कितना मटेरियल यूज़ होने वाला है, ये रेड कलर में जो है ये सीमेंट है। ये यहाँ M20 के मटेरियल में एक सीमेंट यूज़ होने वाला है, दो रेशियो सैंड का यूज़ होने वाला है और 3 रेशियो हमारा एग्रीगेट का यूज़ होने वाला है। दोस्तों, इसी तरीके से M25 में एक रेशियो सीमेंट का यूज़ होने वाला है, एक रेशियो सैंड का यूज़ होने वाला है और 2 रेशियो एग्रीगेट का यूज़ होने वाला है। दोस्तों, इसी तरीके से M30 में एक रेशियो सीमेंट का यूज़ होने वाला है, 0.75 रेशियो सैंड का यूज़ होने वाला है और 1.5 रेशियो एग्रीगेट का यूज़ होने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरीके से M40 में अलग, M10 में अलग, M15 में अलग। तो उस समय में हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि किस मटेरियल में कितना कंक्रीट। उस समय में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि कौन से ग्रेड में क्या रेशियो रहता है। कई बार हमें याद रहता है, कई बार याद नहीं भी रहता है। तो दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने पूरा टोटल चीज़ें लिख रखी है। तो दोस्तों, उसके टोटल काउंट कितने होते हैं, तो दोस्तों ये भी अगर हमें पता रहेगा तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, उसका मटेरियल में यूनिट मैंने क्या क्या चीज़ों की निकाली है, क्यूबिक मीटर में निकाली है, केजी में निकाली है और क्यूबिक फीट में निकाली है और बैग में। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ये होता है, कभी हमें क्लाइंट क्यूबिक मीटर में पूछ देती है, कभी हमें किलोग्राम में पूछ देती है, कभी क्यूबिक फीट में या कभी बैग में पूछ देती है। हमें कई बार ऐसा होता है, पूछती है कितना किलो सीमेंट लगने वाला है या कितना बैग सीमेंट लगने वाला है। सैंड का भी ऐसे ही होता है, कई बार हमें पूछते हैं कितना क्यूबिक मीटर सैंड लगने वाला है, कई जगह पे क्यूबिक फीट में सैंड पूछ देते हैं। और कई बार हमें जो स्लिप वगैरह मिलती है, कई बार हमारी जो गाड़ी आती है सैंड की, तो उस पर स्लिप पे टन में लिखा रहता है, किलोग्राम में लिखा रहता है। तो दोस्तों, वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है तो ऊपर के 3 डाटा, यहाँ पे हमें ये लेंथ चेंज करना है, वेट चेंज करना है और हाइट चेंज करना है, और ये टोटल अपने आप ही ये सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए एक बार फॉर्मूले के साथ बता देता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले, इसको नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, हमने लिया 1 मीटर क्यूब का, जिसकी लेंथ है 1 मीटर और विड्थ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। तो दोस्तों, ये हो गया 1 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों, 1 क्यूबिक मीटर में ये क्वांटिटी हो गई, और इसकी ड्राई डेंसिटी होती है 1.5 क्यूबिक मीटर, यानी कि एक का इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1.54 से। तो दोस्तों, वो जितना रेशियो आया उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी ड्राई विद ड्राई डेंसिटी। अब दोस्तों, अगर हम M10 का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम M10 का मटेरियल यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल टू दबाएँ, इक्वल टू करके हमें कंक्रीट की ड्राई डेंसिटी विद ड्राई डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, सीमेंट कितना है रेशियो से, और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ रेशियो, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा क्यूबिक मीटर में सीमेंट कितना लगने वाला है। और दोस्तों, इसको केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे
सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट के डेंसिटी से। तो सीमेंट की डेंसिटी मैंने यहाँ पे लिखी है, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम। तो दोस्तों 1440 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 221.76 किलोग्राम हमें सीमेंट लगने वाला है। और इसको बैग में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। एक बैग में कितना किलो रहता है, 50 केजी। तो दोस्तों कितना बैग लगने वाला है हमें, 4.44 बैग लगने वाला है। और दोस्तों उसी प्रकार से हमें सैंड निकालना है। तो सैंड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू दबा करके हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, इनटू हमें सैंड की रेशियो यहाँ पे दी हुई है, सैंड की रेशियो 3 है तो 3 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल काउंट ऑफ रेशियो, तो इससे डिवाइड कर देंगे। और दोस्तों ये रेशियो कैसे आया, रेशियो आया इस इधर से, ये 1 सीमेंट 3 सैंड, ये हो गए 4 और 6 हो गए एग्रीगेट, 1 3 4 और ये 6 10, ये हो गए टोटल काउंट ऑफ रेशियो। तो दोस्तों ये आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम किलोग्राम निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम से। तो दोस्तों सैंड की डेंसिटी क्या होती है, 1650 किलोग्राम, तो 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्यूबिक फीट में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर को हम 35.315 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 300 मल्टीप्लाई 35.315 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक क्यूबिक मीटर में 35.315 क्यूबिक फीट होता है। तो दोस्तों 35.315 क्यूबिक फीट होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 16.32 क्यूबिक फीट। सेम एज इट इज़ एग्रीगेट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। एग्रीगेट के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ ड्राई डेंसिटी विद ड्राई डेंसिटी, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एग्रीगेट से। टोटल रेशियो ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का रेशियो कितना है 6 और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट ऑफ मटेरियल रेशियो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आगे हमारे क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक मीटर लगने वाला, 0.92 क्यूबिक मीटर। और इसको किलोग्राम में निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कितना करना है हमें, हाँ इसकी एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी होती है 2200 किलोग्राम। तो दोस्तों 2200 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे केजी में। और इसको अब क्यूबिक फीट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.315 से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये हो गई तैयार। तो दोस्तों ये हो गया M10 में हमें ऐसे मटेरियल लगने वाला है, और ऐसे ही सेम नीचे सभी में लगने वाला है। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ऊपर से पूरा नीचे तक, ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है अलग अलग डायमेंशन पे। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं एक स्लैब कर रहा हूँ जिसकी लेंथ है 15 मीटर और विड्थ है 5.5 मीटर और उसकी हाइट है 5 इंच, 5 इंच बोले तो 125 mm। तो दोस्तों ये आ गया हमारी टोटल क्वांटिटी विद ड्राई डेंसिटी। और दोस्तों ये आगे हमने यूज़ किया था M20 का मटेरियल। तो M20 का मटेरियल यूज़ करना है तो उसमें कितना बैग लगेगा, 83.16 बैग लगने वाला है सीमेंट का, और 152.96 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाला है, और 305.92 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगने वाला है। वैसे अगर M25 का मटेरियल यूज़ कर रहे होते तो कितना लग रहा होता, तो दोस्तों 114.35 बैग सीमेंट लग रहे होते और 140.21 क्यूबिक फीट सैंड लग रहा होता, और 280.42 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग रहा होता। वैसे दोस्तों अगर हम M30 का रोड बना रहे हैं जिसकी लेंथ है 50 मीटर और उसकी विड्थ है 10 मीटर और हाइट है 0.270 mm, तो दोस्तों इसके लिए हम M30 या M40 का मटेरियल यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम देखेंगे यहाँ से कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों अगर क्यूबिक फीट में देखना है तो हमें ऐसे नीचे वाला देखना है, अगर क्यूबिक मीटर में देखना है तो ऊपर वाला देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सीमेंट की देखेंगे, तो सीमेंट कितना लगने वाला है 1842.31 बैग। और सैंड की बात करें दोस्तों तो सैंड लगने वाला है 1694.31 क्यूबिक फीट, और एग्रीगेट लगने वाला है 3388.61 क्यूबिक फीट। अगर इसी जगह पे हम M40 का मटेरियल यूज़ कर रहे होते तो 3421 बैग सीमेंट लग रहा लगता और 1048.86 क्यूबिक फीट सैंड लग रहा होता और 2097.71 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगता। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी चीज़ों का बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब हम एक कॉलम का कैलकुलेट कर लेते हैं जिसकी विड्थ है 225 यानी कि 9 इंच बाई 9 इंच, और उसकी हाइट ले लेते हैं 3.6 मीटर। तो दोस्तों इसमें कितना M20 का मटेरियल यूज़ करते हैं, M20 का मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमें कितना लगने वाला है, 1.5 बैग सीमेंट लगने वाला है, 2.70 क्यूबिक फीट सैंड लगने वाला है, 5.41 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगने वाला है। अगर ये हमारा एक कॉलम का है, अगर 4 कॉलम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना है, बस वेरी सिंपल, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से मटेरियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लाइंट अगर हमसे पूछे तो इंस्टेंटली डायरेक्टली थोड़ी देर में ही बता पाएंगे। इसके लिए हमें साइड पे कॉपी पेन और इसकी ज़रूरत नहीं होगी, ये चीज़ें हम मोबाइल से भी कर पाएंगे। ये सिर्फ आपको ये सीट डाउनलोड करनी है और ये डाउनलोड करने के बाद आप कभी भी किसी भी वक्त पूछे तो यहाँ पे सिर्फ अपने को लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो चेंज करना होगा, उसके सिवा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सीट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।